जरा सोचिए, कामयाबी और नाकामी के दरमियान असल फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे या वसाइल का खेल है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये सब माइंडसेट का कमाल है। जिंदगी को देखने का नजरिया ही हमारी सिमत तय करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस गहरे फर्क को डीकोड करेंगे जो एक आम सोच को एक इंतहाई कामयाब और अमीर सोच से अलग करता है। क्योंकि सच तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदत ही हमारा मुस्तकबिल तराशती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस मौजू को किस तरह कवर करने वाले हैं। हमने इसे 5 दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। पहला, सोच ही जिंदगी है। दूसरा, वक्त और कदर की पहचान। तीसरा, चैलेंजेस और रिस्क मैनेजमेंट। चौथा, सीखने का अमल और तरक्की। और आखिर में, अपना रास्ता खुद चुनें। तो बात शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सोच ही जिंदगी है। ये वो मजबूत बुनियाद है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये 10 नुकात का पूरा खाका दरअसल एक बहुत ही जबरदस्त कहानी बयान कर रहा है। ये हमें जिंदगी के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखाता है। एक तरफ वो सोच है जो इंसान को महदूद रखती है और दूसरी तरफ वो कामयाब सोच है जो तरक्की की राहें खोलती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों रास्ते दिन और रात का फर्क रखते हैं। ये महज कुछ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि जिंदगी जीने के 2 बिल्कुल ही मुतजाद तरीके हैं। हमारी हर चॉइस, हर फैसला इसी सोच के गिर्द घूमता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है वक्त और कदर की पहचान, यानी असल में वैल्यू किस चीज की है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है। एक आम सोच हमेशा सिर्फ कीमत या प्राइस टैग पर अटकी रहती है कि भाई कोई चीज कितने की है, लेकिन एक कामयाब माइंडसेट उसकी कद्र यानी वैल्यू पर फोकस करता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई अच्छी सी किताब खरीदी जाए ना, तो ये नहीं देखना चाहिए कि जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इससे मिलने वाला इल्म आगे चलकर कितना फायदा देगा। ये एक तवील मुद्दती इन्वेस्टमेंट है। मेहनत का सही रुख क्या होना चाहिए? एक आम सोच अपना वक्त बेचकर पैसे कमाती है, यानी जितने घंटे काम किया उतनी दिहाड़ी मिल गई। लेकिन अमीर सोच का अंदाज ही और है। वो सिस्टम्स बनाते हैं। एक बार जमकर मेहनत की, कोई मैकेनिकल गियर या सिस्टम खड़ा कर दिया, तो बस फिर वो सिस्टम खुद ब खुद चलकर मुसलसल वेल्थ जनरेट करता रहता है। वक्त की कैद से आज़ाद होने का असल मैजिक यही है। और ये मुवाजना तो कमाल है। अक्सर हम देखते हैं कि आम सोच चंद रुपए बचाने के चक्कर में अपने कीमती घंटे ज़ाया कर देती है। उसके बिल्कुल बरक्स, कामयाब सोच अपना वक्त वापस खरीदने के लिए खुशी खुशी पैसे खर्च करती है। रोजमर्रा के छोटे मोटे काम दूसरों को आउटसोर्स कर दिए जाते हैं ताकि वो सारा कीमती वक्त उन बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स पर लग सके जिनका रिटर्न कई गुना ज्यादा होता है। तो भाई, इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? अमली जिंदगी के लिए चंद जबरदस्त टिप्स ये हैं। हमेशा तवील मुद्दती फवायद को अहमियत दें। ऐसे सिस्टम्स बनाने पर फोकस करें जो खुद काम करें। और अपना वक्त बचाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने से कभी ना हिचकिचाएं, क्योंकि याद रखें, वक्त ही दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। जब जिंदगी में अचानक मुश्किलात और बड़े चैलेंजेस सामने आ जाएं, तो उनका डटकर सामना कैसे किया जाए। इसीलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की जानिब, चैलेंजेस और रिस्क मैनेजमेंट, यानी मसाइल को हैंडल करने का प्रैक्टिकल तरीका। ये एक जुमला ना इंसान की पूरी नफ्सियात बदल सकता है। आम सोच फौरन हथियार डाल देती है और कहती है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक तरह का फुल स्टॉप है जो दिमाग को मजीद सोचने ही नहीं देता। लेकिन एक कामयाब सोच फौरन एक सवाल उठाती है, मैं इसे कैसे मुमकिन बना सकता हूं। ये ओपन एंडेड सवाल दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है और इंसान नए आइडियाज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। रिस्क के हवाले से भी लोगों का रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। गरीब सोच हर किस्म के रिस्क से बस बचने और छुपने की कोशिश करती है, जिसका नतीजा क्या होता है? ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन कामयाब सोच तूफानों से घबराकर भागती नहीं है, बल्कि उन्हें बड़ी स्मार्टनेस के साथ मैनेज करती है। जाहिरी बात है, हर बड़े सफर में ऊंची लहरों का सामना तो करना पड़ता है ना, और छुपने के बजाय अपनी कश्ती का बैलेंस बरकरार रखना ही असल कमाल है। एक और बहुत बड़ी ट्रैप है परफेक्ट वक्त का इंतजार। अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि जब हालात 100% ठीक होंगे तभी कोई काम शुरू करेंगे, मगर सच्चाई यह है कि वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। असल तरक्की और ग्रोथ तो इस बात में है कि बस शुरुआत कर दी जाए और फिर रास्ते में होने वाले तजुर्बात से सीख सीख कर खुद में बेहतरी लाई जाए। तो चैलेंजेस से निपटने के लिए ये प्रैक्टिकल टिप्स हमेशा याद रखें। नहीं कहने के बजाय कैसे की आदत डालें। कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी सोच समझ कर कदम उठाएं। और हाँ, खुद को मुकम्मल तैयार महसूस करने से पहले ही शुरुआत कर दें, क्योंकि असल सबक तो सफर के दौरान ही मिलते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सीखने का अमल और तरक्की, यानी खुद को मुसलसल अपग्रेड करते रहना। फौरी खुशी और सब्र के फल का यह मुवाजना बहुत कमाल का है। फौरी मज़ा बिल्कुल एक आइसक्रीम की तरह होता है,
खाते वक्त तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, लेकिन सेकंड्स में ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ कामयाब सोच दरअसल एक बीज बोकर दरख्त उगाने जैसी है। इसमें वक्त लगता है, मुसलसल मेहनत लगती है, लेकिन जब वो फल देना शुरू करता है ना, तो वो फ़ायदा ज़िंदगी भर कायम रहता है। हम अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं, यही हमारे मुस्तकबिल का फैसला करता है। एक आम माइंडसेट सोफे पर लेटकर महज स्क्रीन्स के सामने घंटों ज़ाया कर देता है, जबकि दूसरी सोच इसी फारिग वक्त को एक सुनहरी मौका समझती है। वो किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। ये फारिग वक्त दरअसल खुद को निखारने का सबसे बेहतरीन टूल है। और जब कोई दूसरा कामयाब हो रहा हो तो उसे देखने का एंगल भी बड़ा मैटर करता है। आम सोच दूसरों की कामयाबी देखकर अक्सर हसद का शिकार हो जाती है, लेकिन कामयाब सोच क्या करती है, वो दूसरों की जीत को एक केस स्टडी की तरह लेती है, उसे पढ़ती है, समझती है और उनके तजर्बात से सीखकर उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लेती है। ये खालिका वाला कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब कोई ये कहता है ना कि मुझे तो पहले से सब पता है, तो दरअसल वो अपने दिमाग के दरवाजे लॉक कर देता है। उसके बाद कुछ नया सीखना नामुमकिन हो जाता है। कामयाब सोच हमेशा अपना कप खाली रखती है। वो मानते हैं कि सीखने की गुंजाइश हमेशा हर जगह मौजूद है। आजिज़ी और इनकिसारी ही इल्म हासिल करने की सबसे पहली शर्त है। तो सीखने के इस प्रोसेस को तेज करने के लिए ये टिप्स नोट कर लें। बड़े रिवॉर्ड्स के लिए हमेशा सब्र का दामन थामे रखें, अपने फारिग वक्त में कुछ ना कुछ नया पढ़ें और हमेशा आजिज़ी के साथ एक स्टूडेंट बनकर रहें ताकि हर रोज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हों। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर। अपना रास्ता खुद चुनें। सोर्स मटेरियल का ये आखिरी पैगाम बहुत ही पावरफुल है। इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी का तयन करती है। अपना इंतखाब समझदारी से करें। ये बात बिल्कुल साबित करती है कि कामयाबी महज वसाइल, लक या पैसों का गेम नहीं है। ये सारा खेल हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले उन रवैयों और फैसलों का है जिनका आज हमने इतनी तफसील से जायजा लिया है। तो अब आखिर में सबसे अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बस यही है, आज इनमें से कौन सी सोच को अपनाया जाएगा? क्या वही पुराना वक्त ज़ाया करने वाला रास्ता या फिर आगे बढ़ने और मुसलसल सीखने वाला ट्रैक? याद रखें, ये इंतखाब कोई एक बार का नहीं है, बल्कि ये हर दिन और हर लम्हे किया जाता है। इस एक्सप्लेनर में डिस्कस की गई बातों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि असल तब्दीली का आगाज हमेशा सोच की तब्दीली से ही होता है।